भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23 और श्लोक 22 में हमने समझा था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे जब कुछ पाने योग्य नहीं है या मैं सब कुछ पा चुका हूँ या मुझे अब कुछ करने योग्य नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, तो तुम कर्म से कैसे भाग सकते हो। ठीक है, आज कह रहे हैं यदि याहम न वर्त्यम चातु कर्मण्यतान्वितः मम वर्तामानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्मों में तत्पर ना रहूं तो मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। तो यहाँ उनका कहने का मतलब है कि यदि मैं काम ना करूं, काम को छोड़ दूं या बैठ जाऊं, मेरा काम तो पूरा हो चुका है, तो मनुष्य भी आलस करके मेरी ही तरह बैठ जाएंगे और कोई भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है जी, वो बाहर की बात नहीं है। मतलब गीता हमेशा हमारे अंदर की बात करती है, ये चीज़ समझना है। क्योंकि गीता सुन के लोग बाहर दुनिया में काम करने लगते हैं। जैसे उनको ये लगेगा कि जैसे घर का एक मुखिया होता है, वो जब काम करेगा तभी घर के सब लोग करेंगे। ऑफिस में जो मेन मालिक होता है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका स्टाफ काम नहीं करेगा, इसलिए वो जल्दी घर नहीं जा सकता, टाइम पे घर जाता है, टाइम पे ड्यूटी आता है। तो ये सब बाहर की बातें हो गई। लोग इसे बाहर समझ लेते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं संसार चलाने वाला, जब मैं मेरे को कुछ पाने योग्य नहीं है और मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि लोग काम करें, लोक कल्याण के लिए, तो ये चीज़ें हम बाहर समझने लगते हैं। हमें ये समझना है कि कृष्ण सत्य को कहा जाता है और अहंकार सत्य को पाना चाहता है और अर्जुन कहीं ना कहीं सत्य के समीप है। ठीक है, और अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अहंकार की बात हो रही है कि अगर आत्मा काम करना बंद कर दे तो जो ये अहंकार है वो संसार की ओर विचरण करने लगेगा, सारी इंद्रियां अपने आप भागने लगेंगी या फिर आलस करने लगेंगी, कुछ काम ही नहीं होगा। तो आत्मा जो है, आत्मस्थ है, जो सत्य के साथ है, उसके पास ही अधिकार होता है चुनाव का। मतलब हर व्यक्ति के पास, कृष्ण सत्य के पास तो है लेकिन उनके पास चुनाव का अधिकार है। वो चाहे तो काम करे चाहे ना करे। लेकिन वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी लोग यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो सही तरह से चल सके, सही काम कर सके, इसलिए उन्हें काम करना है। मतलब चुनाव हमारे पास हमेशा होता है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा चुनाव होता है कि हमें किस राह पे चलना है। या हर चीज़ स्वीकार है लेकिन हमारा चुनाव है कि हमें क्या स्वीकार करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चुनाव हमारे हाथ में हमेशा रहता है और इसीलिए वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि निर्णय लो और कर्म करो। कर्म इसलिए करना है ताकि बाकी लोग तुम्हें देख के कर्म कर सके, ताकि आलस ना करें। तो ये अर्जुन को मतलब बाहर नहीं समझा रहे हैं। अगर ये समझा जाए तो अर्जुन ही अहम होता है और कृष्ण सत्य हैं और जो बाकी सेनाएं हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे और भी जो हमारी इंद्रियां वगैरह होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें अंदर से समझना है। देखो, जब तक गीता को हम अंदर से नहीं समझेंगे, जब तक हम इसे बाहरी स्वरूप समझेंगे, तब तक काम चलेगा नहीं। क्योंकि जो कृष्ण बात कर रहे हैं, बाहर तो हर व्यक्ति ऐसी बातें करता है लेकिन वो मर्म नहीं होता है। ठीक है, अगर हमें वास्तव में सच की राह पे चलना है, वास्तव में हमें आत्मस्थ हुआ इंसान को समझना है, अहम को समझना है, आत्मा को समझना है, प्रकृति को समझना है, तो इसे हमें अंदर से समझना पड़ेगा। ये हमारे अंदर की बात हो रही है। ये जो सारी सेनाएं, कौरव वगैरह बातें हो रही ना, ये सब हमारे अंदर ही सब कुछ हो रहा है और हमें उनसे विजय प्राप्त करना है, हमें उनसे लड़ना है। और लड़ने के लिए कृष्ण के साथ की जरूरत है। और अगर कृष्ण ना हो तो शायद हम भटक जाएंगे या हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे या वो सेना हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। समझ में आ रहा? चलो यहाँ पे एक चीज समझते हैं, गीता जरूरी क्यों है और क्यों अर्जुन को सुनाई गई। ठीक है, अर्जुन क्या कह रहे थे? हाथ कांप रहे हैं, बेहोशी छा रही है, कृष्ण भी पराये से लग रहे हैं। कौन सा युद्ध, कैसा राज्य, वो भीष्म है सामने, उन्होंने गोदी में खिलाया, द्रोण ने धनुष पकड़ना सिखाया और दुर्योधन कैसा भी हो भाई है, विशाल शरीर, वीर मन, सैकड़ों युद्धों के विजेता और यह व्यक्ति सूखे पत्ते सा कांप रहा है।
न वीरता काम आ रही है न बल, जिसको देखकर शत्रु थर्राते हैं उसके हाथ से धनुष गिरा जा रहा है। फिर द्रौपदी का चीरहरण कौंध आता है, उसकी करुणा चित्कार, भाइयों और माता का दुख, अज्ञातवास लक्षागृह। किधर को जाएं, कहाँ छुप जाएं, हम पति हैं या पुत्र, हम भाई हैं या शिष्य, राज्य बड़ा या धर्म, ठीक है, संबंध या कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य परिवार को दुख देना कर्तव्य कैसे हो सकता है? ये मुझसे क्या करा रहे हो कृष्ण? मन में चेहरे ही चेहरे नाच रहे हैं, सब स्वजन सब प्यारे, और यादें आंखें आंसुओं से इतनी भर गई हैं कि कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बाहर वालों के सामने कर्तव्य का पालन आसान है, घर वालों के सामने कर्तव्य कुछ समझ नहीं आता। जीवन घर और परिवार के आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। घर के बाहर बहुत उपलब्धियां और सम्मान पाने वालों को भी घर और परिवार के सामने अक्सर बड़ी दयनीय स्थिति रहती है। क्या करें? मोह, आसक्ति, देह के संबंध, भावनाओं का जुड़ाव, अज्ञान। हे कृष्ण, अपने कुटुंब को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। मैं युद्ध में स्वजनों को मार कर कोई लाभ नहीं देख रहा हूँ। मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को ही चाहता हूँ। मुझे राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, जीने से भी क्या लाभ? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे ही हमारे स्वजन आज शत्रु बन सामने खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, भाई, ये मुझे मार भी दें तो मैं भी इनको मारना नहीं चाहता। मुझे अनंत राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। क्या आप भी स्वयं को अर्जुन सी स्थिति में पाते हैं? क्या आप भी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी जीवन में कुछ कठिन निर्णय लेने हैं? यदि आप भी स्वयं को ऐसे ही कुरुक्षेत्र में पाते हैं तो वही कीजिए जो अर्जुन ने किया और विजयी बने। गीता को चुनिए, श्री कृष्ण को सुनिए। परिवार और कर्तव्य के बीच सही निर्णय लेने के लिए श्री कृष्ण की सलाह, ठीक है। मन में श्री कृष्ण के प्रति भी यदि संदेह आता हो तो श्री कृष्ण का ही समाधान। गीता को अपने जीवन का केंद्र बनाएं और ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, गीता और गीता, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। गीता के श्लोकों पर हम बात कर रहे हैं और किस तरह गीता हमारे जीवन में मदद कर रही है, जैसे कि अर्जुन की मदद हुई और अर्जुन ने विजय प्राप्त की, युद्ध जीता भी, लड़ा भी। क्या ऐसा हो गया? 18 अध्याय तक आते आते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी कि एक मनुष्य क्यों विचलित होता है और फिर कैसे वो अपने आप को संभालता है और कैसे युद्ध भूमि में फिर विजय प्राप्त करता है। इतने विचलित होने के बाद, इतना भ्रमित होने के बाद भी ऐसा क्या कृष्ण बता देते हैं, ऐसा क्या समझा देते हैं कि जिसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। सही। तो ठीक है, आज का ये श्लोक हमें समझाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और हमारा कर्तव्य है निष्काम कर्म। भले हमें कुछ पाने की इच्छा ना हो, भले हमारी कोई कामना ना हो, फिर भी हमें करना है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। कर्तव्य यानी धर्म हमारा सत्य ही है और सत्य के लिए निरंतर चलते रहना यही प्रकृति है, रुक नहीं सकते हम। अगर हम कर्म ना करें तो भी कर्म होगा, तो क्यों ना हम सही कर्म करें। बुरे कर्म तो अपने आप हो जाते हैं। अगर अर्जुन युद्ध ना भी करे तो भी उसको मार दिया जाएगा, कर्म तो होगा ही, उसे छोड़ेंगे थोड़ी वहाँ पे। अब युद्ध भूमि में आने के बाद अगर वो कर्म नहीं करता, युद्ध नहीं करता या वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो शायद ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इंसान एक बार अगर धरती पर आ गया है तो जब तक जीवन है जीना तो पड़ेगा, और जीने के कला को ही कर्म कहते हैं। आप जीवन कैसा जीते हैं, और जीना ही है सबको, पर लोग जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए गीता बताई जा रही है कि आप जिंदगी जी सके, सही मायने में सही जीवन जी सके, ठीक है। तो और आगे फिर हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।